हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो ये हिंदू की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है गवर्नमेंट क्वेश्चंस। गवर्नमेंट है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ब है यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे और एस लगा के सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट। और इसका मतलब है गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया यानी कि प्रश्न किया है पेटिशन पर, याचिका पर प्रश्न किया है। कहाँ पर प्रश्न किया है? इन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न किया है यानी कि प्रश्न उठाया है फॉर लाइफ टाइम बैन, जीवन भर के बैन के ऊपर, जीवन भर की पाबंदी। और बैन के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बैन के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, तो जीवन भर का पाबंदी किस पर? दोषी पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता के ऊपर। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी या अपराधी, तो अपराधी राजनेता के ऊपर जीवन भर का बैन के ऊपर जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया है उसके बारे में ये आर्टिकल है। और यहाँ पे न्यूज़ की हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसका सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और कई बार इसका सेंस जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का भी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को हटा दिया जाता है हेडलाइन पे। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट हैज़ भी हो, हैज़ क्वेश्चन हो, या हो सकता है ये पास्ट इंडेफिनिट में हो, गवर्नमेंट क्वेश्चंस हो। तो ये दोनों जा सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट जा सकता है या तो ये पास्ट इंडेफिनिट जाता है। लेकिन इसे लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, इसका सेंस जाएगा क्वेश्चन कर चुके हैं या क्वेश्चन किए। ठीक है, सरकार ने क्वेश्चन किया है पेटिशन के ऊपर, याचिका के ऊपर, अपेक्स कोर्ट में, जीवन भर के बैन के ऊपर। किसके ऊपर? कन्विक्टेड पॉलिटिशियन यानी कि अपराधी राजनेता के ऊपर। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। द सेंटर हैज क्वेश्चनड द लॉजिक। सेंटर यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए बात कर रहा है। केंद्र सरकार ने क्वेश्चन किया है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो सेंटर ने क्वेश्चन किया, प्रश्न उठाया है, तर्क के ऊपर प्रश्न उठाया। लॉजिक का मतलब होता है तर्क के ऊपर प्रश्न उठाना। बिहाइंड द डिमांड, मांग के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, डिमांड का मतलब होता है मांग। तो मांग के पीछे का जो तर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है। अब ये बिहाइंड ए डिमांड किसका है, कौन सी चीज का डिमांड है? फॉर अ लाइफ टाइम बैन, जीवन भर का पाबंदी। किस पर पाबंदी? ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस और बीइंग नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और ये बैन किसके ऊपर होने वाला है? कन्विक्टेड यानी कि अपराधी राजनेता पॉलिटिशियन किससे, किस चीज में बैन करने वाले हैं? कंटेस्ट करने का, उनका कंटेस्ट यानी कि भाग लेने का। किस में भाग लेना? इलेक्शन और बीइंग नॉमिनेटेड, और किस में भाग, और किस में नॉमिनेटेड होने का यानी कि नामित होने का अधिकार। टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सदन पे या राज्य की विधान पालिका में। तो यहाँ पे नामित होने का और चुनाव में भाग लेने के अधिकार को बैन करने के ऊपर बात चल रही है। किन किन के ऊपर बैन? कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, दोषी राजनेता का, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए। और ये डिमांड के पीछे का लॉजिक के ऊपर ही केंद्र सरकार ने क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है तर्क। कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी, दोषी। कंटेस्ट, यहाँ पे कंटेस्ट जीरन फॉर्म पे, कंटेस्टिंग, कंटेस्ट का मतलब होता है भाग लेना। नॉमिनेट, नॉमिनेट वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे। नॉमिनेटेड, नॉमिनेट का मतलब होता है किसी को नामित करना। इट सेड, इट प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है सेंटर को, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने कहा सेड दैट की प्रिजन सेंटेंस और पनिशमेंट्स, कारावास, प्रिजन सेंटेंस मतलब कारावास, सेंटेंस का मतलब होता है यहाँ पे सजा, और पनिशमेंट यानी कि सजा, अंडर पीनल लॉ, पीनल लॉ के अधीन, आर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये प्रिजन सेंटेंस और पनिशमेंट ये दोनों आर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, विशिष्ट समय के लिए होते हैं। से अ फ्यू ईयर्स, मान के चलो कुछ सालों के लिए। से अ फ्यू ईयर्स, यहाँ पे से का मतलब है मान के चलो कुछ फ्यू ईयर्स। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ईयर्स का मतलब होता है वर्षों। तो मान के चलो कुछ वर्षों। आफ्टर विच, जिसके बाद, कन्विक्ट्स रिगेन देयर राइट्स, कन्विक्ट्स रिगेन राइट, रिगेन राइट का मतलब होता है उन्हें उनका अधिकार वापस मिल जाता है। रिगेन का मतलब होता है वापस मिलना, राइट का मतलब होता है अधिकार। कन्विक्ट्स का यहाँ पे मतलब है दोषी। तो दोषियों को उनका अधिकार वापस मिल जाता है जब वो स्पेसिफिक पीरियड का समय बिता लेते हैं कारावास में या दंड में। एंड आर प्रमोटेड, prompted टू द rejoin सोसाइटी। prompted का मतलब होता है प्रेरित करना, और कन्विक्ट्स को प्रेरित किया जाता है यानी कि उन्हें तो पहले रिगेन कर मिल जाता है उनका राइट, अधिकार। और वो प्रोम्प्टेड किए जाते हैं यानी कि उन्हें प्रमोट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो वो रीजॉइन करें यानी कि फिर से जुड़े, किससे? सोसाइटी से। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। सेंटेंसेस जिसका मतलब होता है सजा,
पनिशमेंट का मतलब ये होता है सजा। कन्विक्स का मतलब होता है अपराधी, दोषी। रीगेन का मतलब होता है हासिल करना, पुनः प्राप्त करना। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट वर्ब थर्ड फॉर्म पे प्रॉम्प्टेड, जिसका मतलब होता है प्रेरित करना। रीजॉइन, रीजॉइन का मतलब होता है पुनः शामिल होना। द सेंटर वाज रिस्पॉन्डिंग, सेंटर केंद्र सरकार, वाज रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म पे है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो सेंटर कर रहा था, उत्तर दे रहा था। रिस्पॉन्ड का यहाँ पे मतलब है उत्तर देना, जवाब देना। किस चीज का उत्तर दे रहा था? प्लीज का। प्ली का यहाँ पे मतलब होता है याचिका। तो याचिका का उत्तर दे रहा था, जवाब दे रहा था केंद्र सरकार। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो जिसमें शामिल है। वन, तो जिसमें एक शामिल है, एक ऐसी प्ली भी शामिल है बाय एडवोकेट ए के उपाध्याय द्वारा। तो ए के उपाध्याय की भी एक प्ली यानी कि याचिका शामिल है, जिसका जवाब केंद्र सरकार दे रही थी। सीकिंग, अब कॉमा देकर बता रहा है इस वन के बारे में, यानी कि इस प्ली के बारे में, याचिका के बारे में। तो ये याचिका सीक करती है, सीक का मतलब होता है मांग करना। मांग करती है अ लाइफ टाइम बैन का, जीवन भर के पाबंदी का। किस पर पाबंदी? ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस के ऊपर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो एक मांग करती है प्ली यानी कि याचिका, और ये याचिका किसके द्वारा थी? ए के उपाध्याय के द्वारा। ये सीक करती है, मांग करती है एक जीवन भर के टाइम बैन को। और ये बैन किस पर होगा? दोषी पॉलिटिशियन, दोषी राजनेता के ऊपर होगा, कि वो फ्रॉम कंटेक्स्ट करे इलेक्शन से। कंटेक्स्ट का मतलब होता है भाग लेना, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। चुनाव में से भागीदारी से उनका जीवन भर का बैन की मांग कर रहा है एक याचिका। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड वर्ब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म पे। रिस्पॉन्डिंग, जिसका मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। प्ली का मतलब होता है याचिका, यहाँ पे प्ली अपने प्लूरल फॉर्म पे प्लीज। सीक यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म पे। सीक का यहाँ पे मतलब होता है मांग करना। इट हैड फाइल्ड, फाइल वर्ब थर्ड फॉर्म पे है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट के भी और भी पास्ट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक पास्ट है ये, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस। और इसके भी एक पास्ट को बताने के लिए, इस कॉन्टिन्यूस टेंस ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, उसके भी और एक पास्ट को बताने के लिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है कि सेंटर। अब यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया प्रोनाउन का सेंटर को बताने के लिए। तो सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ने हैड फाइल्ड यानी कि एक फाइल किया था, दायर किया था एक सिमिलर एफिडेविट को। एफिडेविट का यहाँ पे मतलब होता है हलफनामा। हलफनामा को केंद्र सरकार ने फाइल किया था, दायर किया था। कब किया था? इन दिसंबर 2020 को, 2020 के दिसंबर में। कॉमा दे के और डिटेल बता रहा है। मेंटेनिंग, मेंटेन का यहाँ पे मतलब है कहना। और ये हलफनामा में केंद्र सरकार ने कहा था कि दैट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अयोग्यता, अंडर सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 के अधीन अयोग्यता। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951, तो ये एक नियम है, इसके अनुच्छेद 8 के तहत अयोग्यता की बात केंद्र सरकार ने 2020 के दिसंबर में की थी। फॉर द पीरियड ऑफ प्रिजन सेंटेंस एंड 6 ईयर देयर आफ्टर। फॉर द पीरियड ऑफ, पीरियड यहाँ पे प्रिजन का मतलब होता है कारावास की सजा। तो कारावास की सजा की अवधि पीरियड, एंड 6 साल देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। तो 6 साल उसके बाद, किसके बाद? ये प्रिजन सेंटेंस के 6 साल तक के बाद। वास इनफ, तो जेल की सजा और उसके बाद का 6 साल वास इनफ यानी कि पर्याप्त है पनिशमेंट के रूप में, एक सजा के रूप में। फॉर इरेंट, इरेंट का यहाँ पर मतलब है दोषी। और क्रिमिनल लेजिस्लेचर, आपराधिक। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायक। तो क्रिमिनल विधायकों के विरुद्ध और आपराधिक दोषियों के विरुद्ध जेल का कारावास और उसके बाद 6 साल की सजा पर्याप्त है। ऐसा केंद्र सरकार अपने हलफनामे में दिसंबर 2020 में कह चुकी है। बट लेकिन ऑन फरवरी 10, लेकिन फरवरी 10 को द टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेट ने कहा देयर वाज एन अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अपरेंट का मतलब होता है साफ तौर पे, ऊपरी तौर पे। ऊपरी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे मतलब है टकराव। किसका टकराव? हितों का टकराव। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित। तो ये ऊपरी तौर पे या साफ तौर पे हितों का टकराव है। इफ पीपल फाउंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है अपराध या दोष। तो अगर पीपल फाउंड करते हैं गिल्टी यानी कि अपराधी पाए जाते हैं, और ब्रेकिंग लॉ, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, किसे? लॉ को, कानून के। और रिटर्न एज लॉ मेकर, लॉ मेकर मतलब कानून निर्माता। तो इसमें कहना चाह रहा है कि कोर्ट मतलब टॉप कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो अपरेंट यानी कि स्पष्ट तौर पे हितों का टकराव है।
कि कोई व्यक्ति जो ब्रेक करता है कानून को और वही एक कानून निर्माता भी बन जाता है, इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है निर्योग्यता, अयोग्यता। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इरेन का यहाँ पर मतलब है दोषी। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। लेजिस्लेटर का यहाँ पे मतलब होता है विधायक, और यहाँ पे विधायक अपने प्लूरल फॉर्म पे विधायकों। अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ऊपरी तौर पे। कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे मतलब होता है टकराव, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कोलोकेशन वर्ड है, इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही बोला जाता है, हितों का टकराव। गिल्टी का यहाँ पर मतलब है दोषी, फाउंड गिल्टी यानी कि दोषी पाया जाना। वंस कन्विक्टेड, अब यहाँ पे वंस के बाद डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट कन्विक्ट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे आ गया है। तो ये होते हैं ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं, इसे एडवांस स्ट्रक्चर में डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में अगर उसका मेन क्लॉज है, उसमें अगर सेम टाइप का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे पीपल है, पीपल यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के सेम टाइप के अगर सब्जेक्ट होते हैं डिपेंडेंट में भी और मेन क्लॉज में भी, तो डिपेंडेंट क्लॉज में उसे ओमिट किया जाता है, मिटा दिया जाता है एडवांस स्ट्रक्चर में, ताकि ये बहुत कंसाइज हो। तो यहाँ पे यही किया गया है। वंस, इसका मेन सेंस ये है, वंस पीपल आर कन्विक्टेड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेंस होगा। तो ओमिट कर दिया जाता है, एक अंडरस्टूड रहता है ये एडवांस स्ट्रक्चर में कि सेम सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे यहाँ पे। वंस पीपल आर कन्विक्टेड यानी कि एक बार अगर जनता कन्विक्ट हो जाती है यानी कि उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है। हाउ कैन पीपल कम बैक टू पार्लियामेंट, तो वो कैसे आ सकते हैं वापस, कम बैक कैसे आ सकते हैं पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में यानी कि विधानमंडल में। देयर इज अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो अपेरेंट है, अपेरेंट का यहाँ पे मतलब है स्पष्ट है, साफ सुथरा दिख रहा है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है। और ये डायरेक्ट स्पीच में बातें थी, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था। और कॉमा लगाकर बता रहा है ये किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में थी, जस्टिस दीपंकर दत्ता की। दीपक दत्ता के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर। हेडिंग द बेंच, हेड कर रहे थे मतलब कि अध्यक्षता कर रहे थे, हेड करने का मतलब होता है अध्यक्षता करना, बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब होता है शामिल होना। तो ये बेंच में कौन शामिल थे, जस्टिस मनमोहन, कॉमा हैड ऑब्जर्व्ड, तो ये बेंच में जिसमें शामिल थे जस्टिस मनमोहन, उन्होंने ऑब्जर्व किया यानी कि टिप्पणी की। ऑब्जर्व का मतलब होता है टिप्पणी करना। अनड्यूली, अनड्यूली का मतलब होता है बेवजह, अनावश्यक रूप से, अनुचित रूप से। हार्श का मतलब होता है कठोर, तो अनुचित रूप से कठोर। चलिए पढ़ते हैं। इन इट्स लेटेस्ट एफिडेविट, फिर से यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, सेंटर के लिए आया है, केंद्र सरकार के लिए आया है। केंद्र सरकार ने अपने लेटेस्ट मतलब नवीनतम एफिडेविट यानी कि हलफनामा में फाइल किया है यानी कि दायर किया है ऑन फरवरी 24 को। द सेंटर रीजन, सेंटर ने कारण बताया, रीजन का मतलब होता है कारण बताना, यहाँ पे रीजन और अपने सेकंड फॉर्म पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो केंद्र सरकार ने कारण बताया है कि दैट penal laws impose a restriction on freedoms and rights of person only for a specific periods। पीनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून इम्पोज करते हैं, थोपते हैं, रिस्ट्रक्शन को थोपते हैं यानी कि पाबंदी थोपते हैं। किस पर पाबंदी थोपते हैं, ऑन फ्रीडम्स पर, स्वतंत्रता पर और अधिकारों पर, राइट्स पर। किसके राइट्स और फ्रीडम, पर्सन के, लोगों के, ओनली सिर्फ, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सिर्फ कुछ विशेष काल अवधि के कारण, काल अवधि में। दैट इज, जो कि, दैट इज का यहाँ पर मतलब है जो कि, द टाइम ऑफ प्रिजन सेंटेंस, जो कि प्रिजन सेंटेंस की अवधि होती है। प्रिजन सेंटेंस का मतलब होता है कारावास की, टाइम का मतलब होता है अवधि, तो कारावास की अवधि होती है जो कि। दीज रिस्ट्रिक्शंस, ये पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियां। कैसी पाबंदियां, जिसके बारे में अभी हमने बात की, राइट्स हो गया, फ्रीडम हो गया, वो सब पाबंदियां। सीज टू, सीज टू का मतलब होता है समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। ऑपरेट, ऑपरेट होना, समाप्त हो जाती है यानी कि उनका संचालन समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपने ही आप। द सेंटर इंडिकेटेड, सेंटर ने इंडिकेट किया है यानी कि संकेत दिया है, यहाँ पे इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना। तो सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ने इंडिकेट किया, संकेत दिया है कि दैट बैनिंग अ पर्सन, कॉमा, बैनिंग का मतलब होता है रोकना, पाबंदी लगाना, एक पर्सन को पाबंदी लगाना, कॉमा, और कॉमा कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो एक्स्ट्रा डिटेल है इस पर्सन के बारे में, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट और उसके वर्ब पे चलते हैं। तो बैनिंग अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस,
तो एक पर्सन को बैन करना, किससे बैन करना? फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन से, इलेक्शन में भागीदारी से बैन करना, और री इंटरिंग पॉलिटिक्स से बैन करना, फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए, फॉर लाइफ का यहाँ पर मतलब जीवन भर के लिए, वुड बी यहाँ पे देखिए इसका, इस पर्सन का मेन सब्जेक्ट है वुड बी ये, और यहाँ पे फ्रॉम से लेके यहाँ तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है इस पर्सन के ही बारे में, और ये भी पर्सन के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा डिटेल है जिसके बारे में हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। तो बैनिंग करना एक पर्सन को कंटेस्ट करने से, इलेक्शन से, और उसे पुनः इंटर होने से यानी कि पुनः प्रवेश करने से राजनीति में जीवन भर। वुड बी होगा, क्या होगा? अनड्यूली हर्स, अनड्यूली मतलब अनुचित रूप से कठोर होगा। डिसप्रोपोर्शनिएट होगा, असंगत होगा, डिसप्रोपोर्शनिएट का मतलब होता है असंगत होना। एंड एक्सेसिव होगा, और भी बहुत ही अत्यधिक होगा। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक होगा, यानी कि हद से ज्यादा होगा, जिसकी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे पर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैनिंग अ पर्सन, लोगों, एक पर्सन को रोकना। हु, जो, हैज सर्व्ड हिज टाइम इन जेल फॉर एन ऑफेंस, जो सर्व किया है अपने टाइम को, यानी कि अपने समय को दिया है, कहाँ पे दिया है? जेल में दिया है, एक ऑफेंस के लिए, एक अपराध के लिए। उसकी बात कर रहा है कि उसे कंटेस्ट करने से रोकना इलेक्शन के लिए, और राजनीति में पुनः वापस जाने से रोकना बहुत ही हार्श होगा, कठोर होगा, डिसप्रोपोर्शनिएट होगा, असंगत होगा, और एक्सेसिव होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। अनड्यूली, अनड्यूली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से, जिसकी जरूरत नहीं है, अनुचित रूप से। एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियां। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना। यहाँ पे इंडिकेट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, इंडिकेटेड। डिसप्रोपोर्शनिएटेड, जिसका मतलब होता है असंगत होना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।